Hello everyone, my name is Mayur. I teach mathematics class 9 to 12. Please stay with me if you would like to see my teaching. आज हम जो चालू कर रहे हैं, आज का ये हमारा बेसिकली पहला लेक्चर है और हम शुरू कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड से। तो 11th स्टैंडर्ड का पहले मैथ्स में दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम क्या है? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं हमारे पहले लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है। तो अभी अब हम आज देखेंगे कि ये चैप्टर में है क्या। बेसिकली हमको वैसे ही पता चल रहा है कि क्या ये चैप्टर में एंगल है। एंगल तो हमने 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं एंगल क्या होता है, और बेसिकली उसके मेजरमेंट्स क्या है, हम उसको मेजर कहते हैं, किस चीज़ में मेजर करते हैं, उसके क्या मेजरमेंट होते हैं, वो हम आज ये चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हम बेसिकली एक नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अब एंगल मतलब क्या है? हम अगर एक कोई भी रे ड्रॉ करते हैं, बेसिकली सपोज ये ओरिजिन ओ है, हमने एक पॉइंट ले लिया ए, और अगर इसको अगर कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट ओ, अगर ये एक हमने ओ ए ऐसी एक लाइन ले ली है बेसिकली, उसको अगर कोई एक ऐसी लाइन अगर ओ बी लेते हैं हम जो इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट ओ, तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म होता है बेसिकली दिस इज एंगल, राइट। ये हमने अच्छी छठी में पढ़ा। तो अभी इसमें एंगल में कितने पार्ट होते हैं, कितने तरह के एंगल होते हैं, कितने तरह के एंगल होते हैं? 3 तरह। तो ये जो मैंने एंगल ड्रॉ करा है ये कौन सा है? अभी लेस देन 90। इसका मेजरमेंट 90 मतलब परपेंडिकुलर। बेसिकली 90 से छोटा रहा मतलब ये एंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। तो वी कैन कॉल दिस एंगल एज एक्यूट एंगल। ये हो गया पहला। दूसरा एंगल मुझको पता है, ये एंगल को क्या बोलेंगे हम? इसका मेजरमेंट 90 से ज्यादा है, उस वो वैसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मेजरमेंट 90 से ज्यादा होता है तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और एक एंगल कौन सा होता है? थर्ड वाला, दिस इज राइट एंगल, राइट। इसका मेजरमेंट कितना होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? इसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री, इसका ग्रेटर देन 90 डिग्री, और वो इक्वल टू 90 डिग्री। ये 3 टाइप के एंगल हमने बहुत पहले ही देखे, ठीक है। ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी इसके बाद में हम क्या देखेंगे? एंगल्स के 2 टाइप। एंगल के कितने टाइप्स होते हैं? एंगल होते हैं 3 टाइप्स के, लेकिन उसमें भी मतलब एंगल आइदर पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो हम वही अभी देखेंगे कि पॉजिटिव एंगल किसको बोलेंगे और नेगेटिव एंगल किसको बोलेंगे। लेट अस सपोज ये एक एंगल है थीटा एट ओरिजिन ओ। अब समझो ये जो बेसिक जो लाइन से हम एंगल की स्टार्ट करते हैं बेसिकली 0 से, मतलब जो लाइन एक्सिस पे से हम एंगल गिनना चालू करते हैं वो एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? वो एक्सिस को हम बोलते हैं
इनिशियल आर्म। हम अगर हमारे पास दो हाथ है तो हमको भी कोई भी रिफ्लेक्स देने का रहा, मुझे ये पेन उठाने का रहा तो मैं कौन से हाथ से उठाऊंगा पहले? अगर मेरा राइट मेन हैंड है तो मेरा ये इनिशियल आर्म है। वैसे इसका एंगल का इनिशियल आर्म कौन सा होगा? ये जहाँ से हम एंगल स्टार्ट करते हैं और जहाँ जो लाइन पे एंगल एंड होता है इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल आर्म। टर्मिनल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, जो लाइन से हम एंगल लेना मेजर करना स्टार्ट करते हैं वो लाइन को हम बोलेंगे इनिशियल आर्म। जो लाइन पे हम एंड करते हैं एंगल गिनना उसको बोलते हैं हम टर्मिनल आर्म। अगर हम एंगल की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? ये होती है क्लॉकवाइज, राइट? क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की घड़ी के जैसे। हमारी घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। उसके अपोजिट चलती है तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम हमारा जो एंगल है वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो वैसे हम एंगल को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल, राइट? और अगर हम एंगल इनिशियल आर्म से हम मेजर करना चालू कर रहे हैं बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक के जैसा अगर मेजर करना चालू करें तो उसके एंगल को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ पॉजिटिव एंगल का और नेगेटिव एंगल का। अब ये इनिशियल एंगल है, ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है। तो ये एंगल को हम पॉजिटिव एंगल को बोल सकते हैं, थीटा पॉजिटिव एंगल, ठीक है। बट अगर ये इनिशियल आर्म है और ये अगर टर्मिनल आर्म है तो ऐसे टाइम पे हम क्या बोलेंगे? इसको नेगेटिव एंगल। समझ में आ गया? तो नॉर्मल एक एंगल में क्या होता है, जो लाइन से स्टार्ट होता है वो लाइन को हम इनिशियल आर्म बोलते हैं। जो लाइन पे एंगल खत्म होता है, ये लाइन पे एंगल खत्म हो गया थीटा, तो वो लाइन को हम टर्मिनल आर्म बोलेंगे। बट एंगल जब मेजर करते हैं अगर तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं, सपोज ये अगर 60 डिग्री का होगा तो यहाँ से चालू करेंगे 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, तो वो एंगल पॉजिटिव 60 डिग्री रहेगा। अगर यहाँ पे हम अगर मेरे को मैं ये समझो मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वहाँ से मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो वो केस में मेरा एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। समझो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये वाली, ये यहाँ से सपोज 45 डिग्री पे, तो ये एंगल हो गया -45 डिग्री, बिकॉज इसकी इनिशियल है ये वाली इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म। तो ये आपने मेजर कैसे किया एंगल? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो ये ऐसा आया है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, इसलिए हमने उसको एंगल को कैसा मेजर किया? नेगेटिव। ये एंगल हमने इनिशियल आर्म ये वाला है, टर्मिनल आर्म ये वाला है, हमने मेजर किया इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल को हम पॉजिटिव एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जीरो एंगल, ठीक है। जीरो एंगल क्या होता है? सपोज हमारे लिए रे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन O, ये हमारा पॉइंट A है और ये भी सेम एक्सिस पे हमारा पॉइंट B है। मतलब हमारा जो एंगल है ये एक्सिस पे, ये एक्सिस से हमारा एंगल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। जब ये रोटेट करके पूरा घूम के यहाँ तक आया तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ तक आया तो 180 डिग्री हो गया, और जब यहाँ तक आएगा तो 270 हो जाएगा ऐसा। और जब वो पूरा ऐसा घूम के जब वापस यही सेम एक्सिस पे सेम लाइन पे आएगा, या ऐसा घूम के
पूरा ऐसा रोटेट करके वापस इधर आके अगर एंगल बन रहा है, वो ए जो रे है ऐसे ऐसे करके वापस ओ बी, इनिशियल रे ओ है और टर्मिनल रे ओ बी सेम लाइन पे आके रुक गए, वैसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। ठीक है, 0 एंगल मीन्स मेजर एंगल ए ओ बी विल बी 0 डिग्री। समझ में आएगा? इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही लाइन पे है, इसलिए मतलब वो पूरा एंगल घूम के वहाँ पे कहाँ पे आके खत्म हुआ? स्किन लाइन पे खत्म हुआ, इसलिए हम ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? 0। और ये एंगल को ये एंगल को हम बोलेंगे 0 एंगल, बट इसका मेजरमेंट जो होता है, इसका मेजरमेंट जो होता है वो होता है 360 डिग्री, नॉट 0 डिग्री, क्योंकि ये पूरा रोटेट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ तक अगर आ गया सपोज तो 90 हो रहा है, यहाँ तक अगर आ गया तो 180 हो गया, यहाँ तक अगर आ गया तो 270 हो रहा है। अगर यहाँ पे आकर अगर खत्म हो रहा है तो उसका मेजरमेंट 360 रहेगा, उसका हम बोलेंगे 0 डिग्री एंगल, 0 एंगल, बट उसका जो मेजर रहेगा वो 360 रहेगा, क्योंकि वो फुल सर्कल रोटेट करके आ रहा है। ठीक है, माय बैड, सॉरी। अब हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट है, सपोज वो एक ओरिजिन है, ये इनिशियल आर्म है और ये टर्मिनल आर्म। ठीक है, ओ ए बी। हम स्ट्रेट एंगल तभी बोलेंगे एंगल को जब एंगल, अगर सपोज ओबी को हम इनिशियल आर्म बोलेंगे, यहाँ से एंगल स्टार्ट होके वो सेम लाइन पे बट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में खत्म होगा। देखो यहाँ तक आया तो हमको पता है, ये बेसिक चीज है, यहाँ तक आया तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर उसके सेम डायरेक्शन पे लाइन पे आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। और इसको मेजरमेंट तो अपने को पता है, अगर एक राउंड अगर सर्कल घूम रहा है तो अगर उसका 360 डिग्री अगर मेजरमेंट मेजर कर दिया तो इसका अगर हाफ पे आके खत्म हो रहा है एंगल, तो मेजर एंगल ए ओ बी विल बी 180 डिग्री। अभी हमने क्या देखे थे? फुल सर्कल्स जब एंगल घूमता है, कौन सा एंगल था वो? 0 एंगल। जब फुल रोटेट होकर वहाँ पे खत्म होता है तो हम उसको मेजरमेंट क्या कहते हैं? 360 डिग्री। बट ये यहाँ से चालू होकर इधर ही खत्म हो रहा है, तो इसको हम क्या मेजर करेंगे? 180 डिग्री। समझे यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से स्टार्ट होता है तो कितना भी जा सकता है, लेकिन एक क्वाड्रेंट एक कंसेप्ट अपने को पता है, क्वाड्रेंट सबको पता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा होता है? जिसमें एंगल 0 से 90 डिग्री तक एंगल होता होगा, वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 90 से 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 डिग्री से 270 डिग्री। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 270 डिग्री से 360 डिग्री। मतलब अगर हमको बता क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगर
सपोज एक मेजर एंगल ए दिया है 45 डिग्री, राइट, और हमें बताया गया है कि हमें पूछा गया है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, तो हमको डायरेक्ट देखते बराबर ही पता चल जाएगा कि 45 किसके बीच में आ रहा है, 0 to 90 के बीच में, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर 90 या 180 से बीच में लाई कर रहा होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से 270 के बीच में आएगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 to 360 के बीच में आएगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ईजी है, बहुत ईजी है, वैसे भी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं वैसे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। सेक्साडेसिमल सिस्टम मीन्स डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब डिग्री मेजरमेंट को दूसरा नाम, ग्रीक नाम है सपोज सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसका यूनिट सेम ही है डिग्री में, सिर्फ उसका नाम दूसरा है, सेक्साडेसिमल मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर करते हैं। डिग्री को हम बेसिकली बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। बस इसमें इतना फर्क है कि 1 डिग्री मतलब हम इसको वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, 1 डिग्री। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, राइट, ऐसा कुछ होता है, अभी एग्जैक्ट नहीं आता मुझे, कुछ पता है, बट एक मैं निकालता हूँ 0 0 0। अब मैं उसमें दोनों साइड के मेजरमेंट रहते हैं, ठीक है, ऊपर से थोड़े इधर से स्टार्ट होते हैं और नीचे के इधर से स्टार्ट होते हैं, तो मैं एक ही साइड में देखता हूँ। तो सपोज यहाँ पे अगर 10 डिग्री का एंगल है, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 20 है, 30 40, बाद में फिर यहाँ पे 45 50 60 70, यहाँ पे होता है 90, मतलब अब ये जो 10 है, 10 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, यहाँ पे एंगल 90 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये 10 के बीच में अगर ये हम 10 देखेंगे, ये 10 डिग्री का एंगल, यहाँ पे अगर एंगल फॉर्म होता है तो ये 10 डिग्री होगा। अगर ये 10 को मैं जूम आउट करता हूँ 0 से 10, ये वाला लिया हमने, ठीक है, ये वाला पार्ट 0 से 10, तो इसके बीच में भी ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन होती है। तो इसमें से जो पहली लाइन है, मतलब ये 1 नंबर, वो हो गया 1 डिग्री का एंगल, बराबर। अगर फुल ये हाफ सर्कल हो गया, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का। और वापस अगर इधर आके वो खत्म हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। तो अगर हमको एक 1 डिग्री का एंगल मेजर करने का, सिर्फ नॉर्मली 1 डिग्री, जैसा मैंने आपको इधर बताया, ये 1 0 to 10 के बीच में पहले नंबर की लाइन जो 1 डिग्री होगा, तो उसका मेजरमेंट हम कैसा है, इन फॉर्म ऑफ 360 कैसे लिख सकते हैं, 1/360 पार्ट, 360 पार्ट। 1 डिग्री को मेजर हम कैसा कर सकते हैं, अगर इन फॉर्म ऑफ 360 लिखना होगा तो 1/360 पार्ट है वो एक। अगर ये इस पे 180 का डिग्री का एंगल यहाँ पे अगर बन रहा है, मतलब इसके बीच में 180 लाइन्स लिखो, ठीक है, और वापस अगर यहाँ से फिर 180 से यहाँ पे जाएगा तो 360 लाइन्स, उसमें से अगर एक लाइन को मेजर करना है तो हम बोल सकते हैं उसको कि वो एक 1/360 पार्ट है, ये पूरे 360 का, पूरे एंगल का, पूरे सर्कल का, रोटेशन का, ठीक है। तो वैसे ही इसको हम अगर
1 मिनट में लिखते हैं, 1 मिनट, तो वो होता है 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री। डिग्री का 1/60 पार्ट मतलब हो गया 1 मिनट। हम इसको 1 और ऐसे ऊपर एक डैश ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसा भी ले सकते हैं। तो इसको हम कैसा बोलेंगे, 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री, वो 1 डिग्री का 1/60 पार्ट। सेम फॉर सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए हम 2 डैश देंगे, इसका मतलब हो गया 1 सेकेंड। इसको भी हम क्या बोलेंगे, 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट। वन सेकेंड 1/60 पार्ट है 1 मिनट, 1 मिनट 1/60 पार्ट है 1 डिग्री, और 1 डिग्री 1/360 पार्ट, 1 डी का एक रोटेशन, पार्ट ऑफ 1 रोटेशन। समझ में आ गया था? तो ये रहा हमारा थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। यहाँ से यहाँ तक हम आज यहाँ पे रुक जाते हैं। इसके बाद में क्या है, डायरेक्ट एक्सरसाइज ही है इसके बाद में। तो हम कल के लेक्चर में एक्सरसाइज देख लेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है वैसे, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। बेसिकली आपका मैक्सिमम पोर्शन तो 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड से हो गया होगा, 10 तक। सिर्फ हम एक बार रिविजन ही किया आज के लेक्चर में। कल हम बेसिकली एक्सरसाइज देख लेते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सरसाइज, तो कुछ ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज जो मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैंने पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या आप और देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। थैंक यू।